सूरज सवा नेज़े पे होगा, आज पीठ है उसकी, कल मुंह होगा इधर। गर्मी इतनी होगी खोपड़ियां हांडी की तरह खोल रही होंगी। कयामत का दिन कितने दिन का हो, कितने बरस का होगा? 50। मेंबर वाले ना बोले, मैं जरा नीचे वालों से बात कर लूं, आप बड़े लोग हैं। कितने दिन का होगा? या अल्लाह जो बोल गए 50 साल का नहीं, 50,000 साल। जो जिन्होंने सही बताया गया या बताने की कोशिश की, अल्लाह हुजूर के सदके सबको मदीने की हाजिरी नसीब आमीन। क्या 1000 बरस का, 50,000 बरस, क्या सबके लिए इतनी बड़ा लगेगा? फरमाया गया नहीं, वो अपने अमल के हिसाब से। जो लोग नेक जन्नती होंगे उनके लिए फर्ज नमाज के बराबर वक्त लगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही अमल के हिसाब से वक्त लगेगा। जो बदकार गुनाहगार होंगे उनके लिए 50,000 साल का अरसा लगेगा। और फिर फरमाया गया कि किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, किसी का नाक तक, कोई गोते खा रहा होगा अपने पसीने में। जी बेशक, गुनाह के एतबार से पसीना होगा। वहां कोई साया, बोले जोर है, बोले जोर से, साया नहीं होगा। सारी उम्मतें जमा होंगी, अव्वलीन भी होंगे, आखरीन भी होंगे, सारे खड़े होंगे, सब नफसी नफसी के आलम में होंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मैदान महशर में चले जाओ। हुक्म क्या हुक्म है? जितने कुरान वाले हैं उन्हें इकट्ठा करके लाया जाए। सुभान अल्लाह। छोटी महफिल नहीं होगी। यहाँ खुशालपुर और गिरदो नवाब के लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितने लोग हैं। वहां तो हजरत आदम से लेकर के हुजूर की उम्मत के आखिरी फर्द तक सारी जमा होंगी। रब फरमाएगा जाओ हाफिजों को ढूंढ के कुरान वालों को लाओ। वो कहेंगे अल्लाह इतनी बड़ी भीड़ में पहचाने कैसे? बिल्ला है? कहा नहीं। कोई स्टार? कहा नहीं। कोई लिखा है कुछ? कहा नहीं। तो फिर पहचानेंगे कैसे? हुक्म होगा मुंह सूंघ के देखना। जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, फरिश्ते आके मुंह सूंघेंगे, फिर मुश्क की खुशबू वालों को लेके जाएंगे। अल्लाह की शाय निशान उसकी कुर्सी होगी, उस कुर्सी के आगे खड़ा करेंगे। रब फरमाएगा फरिश्तों से मेरे आगे खड़ा क्यों किया? कहा फिर कहा इन्हें मेरे अर्श का साया अता करो। सुभान अल्लाह। इन्हें मेरे अर्श का साया अता करो। वो कहेंगे मालिक की अजर की वजह? रब फरमाएगा सुनो, जब तुम कुरान के लिए गलियों में फिरते थे लोग तुम्हें ज़कात खोर कहते थे, तुम सब्र करते थे, मेरी रहमतें देख रही थी। जब कोई तुम्हें चंदा खोर कह के जलील करता था तब भी मैं देख रहा था। जब तुम्हें हकीर समझ के पसे पुश्त डाला जा रहा था मैं तब भी देख रहा था। जब तुम्हें मुल्ला कह के कोई हकीर बताना चाहता था तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। जब तुम्हें हाफिज जी कह के जलील करने की कोशिश की जाती थी तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। मुझे 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 इल्म है हर उस बात का जो तुम्हारे साथ हुआ कि जो तुमने किया कि जब तुम घर से बेवतन हो के कुरान के लिए आए थे, तुम्हारे बाप ने 200 रुपए जेब में डाल के कहा था बेटे आमदनी कम है इसी पे गुजारा कर लो। तुमने बाप की इनकम को देखते हुए उसी 200 रुपए को जेब में रखा, अपनी कुल कमाई समझ के इदारा लेकर के आ गए थे। तुम असर के बाद घूमने निकले थे, अमीरों के बच्चे मनचा की चीजें खरीद रहे थे, लेकिन तुम बाप की गुर्बत की वजह से बगल में हाथ दबाए कोई चीज न खरीद सके थे। तुमने अपने नफ्स का गला घोट दिया था। अमीरों के बच्चे मनचा के ऐश करते रखे और तुम अपनी हसरतों का गला घोटते रखे। आओ मेरे अर्श के नीचे आ जाओ। आज जमाने को बताना चाहता हूँ, आज दुनिया की सारी दौलतें एक है, सबसे ज्यादा इज्जत आज कुरान वालों के हिस्से में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों की इज्जत करें, इनकी कदर करें। मरना किस किस को? जरा हाथ उठा के बता दे जल्दी से। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उनकी मुलाकात मलकुल मौत से जल्दी करा दे। मुलाकात की बात की, मौत नहीं मांगी है, डरना मत। और मौत अपने वक्त पे आनी है, हम क्यों मौत की दुआ दें? मुलाकात हो सकती है भाई, तवज्जो है ना? मरना है ना सबको जी। बोले कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रें कितनी ऊंची होती हैं? इतनी तो होती होंगी ना तुम्हारे? नीची होती है। हाँ माशाल्लाह समझ के पट बोल रहे हैं। नीची होती ना कब्रें। कुछ कब्रें नई भी होंगी, कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ सलामत भी होंगी, कुछ बैठी हुई भी होंगी। कुछ में तख्ते नजर आते हैं, कुछ में हड्डियां दिखती हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आते हैं,
कुछ पे मिट्टी भी नहीं होती, कुछ पे गुलाब पड़ा होता है। क्या सीखा? एक दिन यह ठिकाना हमारा बनेगा, बेशक। गारंटी नहीं है। हमारे पास 50 बीघे, तो हमसे पहले वालों के पास वही 100 थी। दो भाइयों में 50-50 बट गई है जी। उनसे पहले 400 थी, क्योंकि वो भी दो में 200 बटी थी। ये ऊपर से नीचे कम होती आ रही है। हमसे बड़े बड़े जमींदार लेटे वहां पे, लेकिन बताओ किसकी कब्रों पे उसकी नस्लें फूल लेके खड़ी हैं। अब तो जनाब 6 महीने नहीं गुजरते, अब्बा की कब्र का निशान भूल जाता बेटा। जी। कह रहा माँ तैयब तुम तो थे मट्टी में, ढाई तो रखे थे अब्बा ना। अब कब्रिस्तान ऐसे घुमा दिया गया। हाँ मुफ्ती साहब ऐसे पूछ रहा, अब्बा तो है ही रखे थे। तो वो जो चचा साथ में होते कहते हैं पगले उधर कोने में थे। ये आज की कंडीशन है। अगर आज इतने बिजी हैं, कल कितने होंगे? आज 6 महीने में भूल रहे, कल के आने वाले बच्चे 3 महीने में भूल जाएंगे। बेशक। तो हमने इनके लिए हराम हलाल सारा ही कमाया, फिक्र ही नहीं की, ज़कात नहीं दी, उशर नहीं दिया, फितरा टाइम पैदा नहीं किया। ना लल्ला का जोड़ा कम हो जाएगा। पहना लल्ला को जोड़ा, जिस दिन आखिरी हिचकी लेगा ना, तो ये लल्ला कपड़े नहीं छुएगा तेरे ऐसे। देखे मरने वाले बेटे अब्बा के कपड़े उतार, नहीं डर लग रहा है फूफा तुम ही उतारो। सगी औलाद तुम्हारा कफन छूने नहीं आएगी। इनके लिए हराम हलाल इकट्ठा किया हमने। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं अक्सर कहता हूं, मर जाओगे ना, घर की चारपाई में कोई तुम्हें कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। वही चारपाई आएगी मस्जिद वाली जिसमें कई हजार जा चुके हैं कब्रिस्तान पर। औलाद 1000-1200 रुपए खर्च करके नई चादर नहीं लाएगी। वही सूरह यासीन वाली चादर मस्जिद से लाई जाती है जो रखे रखे गल गई है। लेकिन बेटे कहते हैं 4 कदम का तो सफर है अब्बा, क्या 1200 रुपए खराब करो और कमा। कह रहे 1200 रुपए में क्या खराब करना, वही वाली दे दो। ये औलाद है, इसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, इसके लिए कुरान से मुंह मोड़ा। तुमसे किसी आलिम ने कहा ज़कात दे दो, हाँ तुम्हें कोई कामना है, मुझ पे ही दिख रहे पैसे। ये सोच रहा है ज़कात का पैसा ना दे के कपड़े ही बना लूंगा, अब ईद को बना ले भाई। ये कंडीशन हमारी कौम की है। वो किसी से चंदा मांग लो ना, अल्लाह माफ करे। मैंने देखा है हजरत, मदरसे वाले कभी जाते हैं ना किसी दुकान वाले पे, तो दुकान वाला कभी यूं घूम जाएगा। वो कह रहा है भाई साहब जरा सुने ना, हाँ रुको, हल्दी वाले से निपट के धनिये वाले पे चला जाए। मतलब इसकी नजर में 5 रुपए के धनिये वाले की औकात ज्यादा है और कुरान वाले की औकात नहीं। जी समझो इन बातों को। ये कंडीशन है हमारी। 10-10 मरतबा फोन करवाते मदरसे वालों से। वहां तैयब कहते होंगे वल्लाह बिल्लाह तल्ला, कसम खा के कहता हूं ये बात मेरी इनसे कोई नहीं, लेकिन हर मदरसे वाले का ये हाल है, इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं। मदरसे वाले कहते हैं हाँ भाई वो पिछले साल तुम्हारी 500 की रसीद थी। कह रहा तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है मौलाना, तुम तो आखिरी काट रहे हो, मिल जाएंगे। ऐसे जलील न करना कुरान वालों को। तुम्हें पता है ये रब के कुरान वाले लोग हैं। कसम खा के कहता हूं अगर ये खत्म हो गए ना तो तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नजर नहीं आएंगी, सरों पे टोपियां दिखाई नहीं देंगी। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ये कुरान वालों की देन है, चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ये कुरान वालों की बरकत है। कानों में अजान पड़ी जा रही है यह भी कुरान वालों का सदका है। आज जो नमाज जनाजा हो रही है कुरान वालों का सदका है। अगर ये चले गए जनाजे पड़े रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा। आज ये है कदर कर लो, खुदा की कसम जब तक ये है अजानें भी होती रहेंगी, नमाज जनाजा भी होती रहेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। महक मुंह में ले लूं, महक में मुंह डाल दूं। जिंदाबाद आला हजरत आला, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ कोशिश करें, मरना सभी को है, मरना
सभी को। क्यों कभी अल्लाह तुम्हारा इंतखाब कर रहा है ना कि भाई जाओ भूरा के पास जाओ, जाके सवाल कर, वो मेरा बंदा है, खाली नहीं लौटाएगा। याद रखे जो देते हैं ना मदरसे में, जेब उनकी होती है, हुक्म मदीने वाले का होता है। बेशक सुभान अल्लाह। हुक्म किसका होता है? मदीने वाले। मदीने वाले। कह रहे यार तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है, अभी 25वां ही रोजा तो है जी 27वां बता, मैं वो उन्हें दे दिए मैंने खाला को पैसे। ये कंडीशन हमारी है। मैं बात करूं, देखिए ज़कात के जो हकदार हैं उन पे ज़कात बनती है, आप दें, ठीक है ना। जो आपके हकदार हैं, दाज है, सुना भी होगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी बेशक। तुम जीते जी कुरान की इज्जत नहीं कर सके। कोई कह रहा ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा ये फितरा खाने वाले, कोई कह रहा ये यतीम है, कोई कह रहा ये लावारिस है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ये यतीम है ना ये लावारिस है, ये वो है जिनके काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्हें घमंड है ना अपनी दौलत पे जेब में रखे, इनकी कदर अल्लाह क़यामत में दिखाएगा। बेशक बेशक। ये कौन लोग हैं? ये तो आखिरत में पता चलेगा। जी हम इज्जत कितनी देते हैं कुरान वालों को, इज्जत कितनी देते हैं? सही बता रहा हूं, उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं होगी जब तक अम्मा का 40वां नहीं आएगा। जी अब्बा मर जाएगा तभी जोड़े आएंगे इनके लिए। जी जिंदगी में हंसी खुशी नहीं दे सकते। सवाब की नियत से किसे देना? मदरसे में दिया। और जब बेटे की शादी होती है तो गांव का नाई हो, हलवाई हो, सफाई करने वाला जमादार हो, सबको कपड़े बनेंगे, लेकिन कुरान वालों को नहीं बनेंगे। जी बेशक। ये है हमारा कुरान से प्यार। पूछते जमादार का जोड़ा लायो, ये कंडीशन है हमारी। और मर गया ना अब्बा तो कह रहा रात मैंने अब्बा को जन्नत में देखा था। बेटा कह रहा सुबह ही आके, तो भाई तू भी गया होगा जन्नत में? फिर मैं तो बाहर ही बाहर था। अगले दिन कह रहा रात अब्बा जन्नत में थे। नेकी कौन सी थी? कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे। मरने के बाद सारी चाहते हैं कि मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए। जी बेशक। कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे, ये नेकी याद है। भाई की सगे भाई की 3 बीघे हराम की जोत के गया है वो, ये गुनाह किसी को याद नहीं है। क्यों यार जबरदस्ती की जन्नतें बांट रहे हो? इतनी सस्ती जन्नत है? कोई हाथ में रखा हुआ निवाला है तो उठाया और खा लिया? जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। जी बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। अगर कोई तुम्हें फ्री की बांट के गया तो उसका नंबर मुझे भी दो, मैं भी लूंगा फ्री की जन्नत। हमें भी चाहिए। कोई माई कलाल लिख के दे ना। मेरे भाई निकलो, कुरान वालों की इज्जत किया करो। बेशक। किसकी इज्जत करनी है? कुरान वालों की। दावत होती है शादियों में, मैं बताऊं कैसी होती। पहली बात तो दावत करते ही नहीं, खाली हाफिज जी को बुला, मैं हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो। हाफिज जी आए, उन्होंने पढ़ा, चख लो यारो, कुछ तो चख लो। हाफिज जी गैरत वाली जमात से है, तुम चखने कहोगे तो खा के नहीं उठेगा, चख के ही उठ जाएगा। जी वो तो चख के चला गया, फिर कुत्ते बिल्लों की तरफ खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है, गधों की तरह, यूं हाथ में ले। और फरमाइशें आती है, सुनो भाई मेहमान वीआईपी हैं, मुंह फैलो खाना चाहिए, खड़े होके स्टैंडिंग में। तो क्यों तेरी बारात में गधे आ रहे, खड़े होके खाएंगे? स्टैंडिंग में चाहिए। और जब कुत्ते बिल्लों की तरह खाया गया तो बरकत खत्म। जी बेशक। कह रहे फातिहा सही नहीं पढ़ी इमाम साहब ने। मुझे भी लग रही थी, ऐसे ही हाथ फेर गए वो, बरकत नहीं हुई। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अपने ऐबों का जिम्मेदार मौलवी को ठहराते। मच्छर ज्यादा हो जाए, अरे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर रखा,
मच्छरों के जिम्मेदार भी मौलवी। हाँ बारिश ना हो, एक तो कह रहा 16वीं सदी के मौलवी बख्शे गए तो सब बख्शे जाएंगे। अबे कहां पढ़ा कहना, एक भेड़िए ने ये बात कही थी। ऐसी ऐसी रिवायत माद अल्लाह निकाल के लाते। गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के बख्शे गए ना, सदी भी ना कही जा रही इससे, सदी कह रहा सदी। ये बख्शे गए तो सारे बख्शे जाएंगे कि चल ठीक है, ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनकी दाढ़ी है, तू इसलिए छुट जाएगा तेरी आई नहीं। ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनका कुर्ता पजामा, तू इसलिए पकड़ा जाएगा छूट जाएगा, तू पैंट पहन के घूम रहा है। किस एतबार से मवाजना करना चाहते हैं हम इन उलमा से? अपने कुरान का एहतराम करना सीखिए। हमने कुरान को इज्जत नहीं दी। आप कहेंगे नहीं हम तो हाफिज जी कहते हैं, हम जानते हैं। कुछ जमींदार होते हैं ना जो ज्यादा चंदा दे देते हैं, इमाम साहब निकल गए हैं तो यूं टांग पटांग रख के कहता हाँ बैठो, आके बैठो बैठो। ये नीचे नहीं उतरती लंगड़े की, ये यूं ही रहती है, बैठो बैठो बैठो। तेरे दरवाजे पे जो आया ना तेरा बेटा नहीं, तेरा बाप आया, बाप इमाम है तेरा। होगा जमींदार 100 बीघे का, तू होगी तेरे पास 1000 बीघे जमीन, लेकिन कसम खा के कहता हूं पूरी कायनात की दौलत उठा के ला, मैं वलासर जैसी छोटी आयत उठा के लाता हूं, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के वलासर का मुकाबला नहीं कर सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। है किस हवा में, है किस हवा में? जो चंदा दे दे ना वो बड़ा घूर के देख रहा जी। कुर्सी नहीं दी मुझे, मैं यहां बैठता, मैं वहां बैठता, लिमिट में रहे। नेकी करने के बाद एहसान जताना मत, दुआ करना अल्लाह कबूल करना। आमीन, बोले आमीन, आमीन। सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुट्ठी बंद करके डाल देते और पता ही नहीं चलता है। जी। तो दावत कुरान वालों की कब होती है? जब अम्मा का 40वां हो, या शादी का बचा हुआ खाना हो, या तीजा हो। बुला लो ना बिरयानी, कौन है ना हाफिज जी को भेज दो। खराबी जागी मदरसे में भिजवा दो। क्यों भेजी तुमने? मजबूरी में। हर काम में यही चल रहा। कह रहा प्रधान के जनाजे में जाना है, कह रहा मेरा ये काम कर दे। बोले ना वो हमारे अब्बा के जनाजे में आए थे। मैंने गया तो कहेंगे हमारे अब्बा के में नहीं आए वो, तो नमाज जनाजा में भी तो पढ़ते ही उतारने जा रहे हैं। नेकी भी पढ़तों में उतार रहे हैं, पढ़तों में, ताकि उसकी शिकायत उतर जाए, उसकी उतर जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान वाले लोग हैं, आप कहते हो बरकत नहीं हो रही है, मौलवी की फाता छोटी रह गई थी, हाथ जल्दी उठा दिए थे। आप बताओ ना, जिस कुरान को पढ़वा के आप बरकत चाहते हो, आपने उसको कितनी इज्जत दी है? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम गांव के एक एक बंदे को जूतियां तोड़ करके नोत रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम्हारी बस्ती में मुस्तफा के मेहमान भी रहा करते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सारे मेहमानों से अफजल मुस्तफा के मेहमान होते हैं? हमारे मेहमान बाद में खाएंगे, मुस्तफा के मेहमानों को पहले खिलाया जाए। पहली बात तो दावत करते ही नहीं है, अगर कर भी देते हैं तो भूल जाया करते हैं। फिर जब खबर आती है यार मदरसे वाले 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, कहता हमने तो कहलवा दिया था, आ जाते। कसम खा के कहता हूं ये गैरत वाली कौम है, जब तक इज्जत से नहीं खिलाओगे ये फाके से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। इसलिए कि अगर तुम्हें जमींदारी पे भरोसा है तो इन्हें मुस्तफा की नौकरी पे बड़ा नाज है। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। उलमा को दावत नहीं देते, कुरान वालों की दावत नहीं है, कर देते तो भूल जाते हैं। बाद में अगर आ भी जाए कुरान वाले, बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, टेबल पे बैठा दूं? अब्बा कहता ना, उस पे ना बैठाना, उस पे वीआईपी लोग आएंगे, बड़े मेहमानों के लिए है। अब्बा इन्हें किधर बैठाना? का उधर चटाई बिछा के खिला दे, उधर पाल का टुकड़ा बिछा के खिला दे। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? किसे वीआईपी कह रहा है? का तुम नहीं जानते हो मौलाना, वीआईपी वो होता है जो 18,000 का कोट पहनता है, वीआईपी वो होता है जो 24,000 के जूते पहनता है, वीआईपी वो होता है जिसकी आंख पे 12,000 का चश्मा लगा होता है। तुमने ये मयार बनाया, तुम कहते हो ये वीआईपी लोग हैं, उनके लिए स्पेशल कुर्सियां और कुरान वालों के लिए टूटी चटाई है। मैं पूछना चाहता हूं मयार वो सच्चा है जो तुमने बनाया है, या वो सच्चा है जो मेरे नबी ने बनाया है? हम ये कहते हैं कोट पैंट वाले इज्जत वाले हैं, और नबी से पूछ वीआईपी है कौन? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। तुमने वीआईपी वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया ताजुश। मुंह क्या देख रहे हो, जवाब दे सकते हो ना यार, गूंगे बहरे थोड़ी बैठे हो। अल्लाहु अकबर, बेगैरती की भी हद या होती है। रसूल अल्लाह। नारा लगाने की तौफीक नहीं, जवाब तो दे सकते हो ना। जी ऐसे सब मुंह देख रहे हैं कि यार ये हमारे गांव में आया कहाँ, इसका एड्रेस निकाल। ऐसा लग रहा वहाबियों में कोई बरेलवी खड़ा हो गया। शर्म करो यार, ऐसे ऐसे बड़े लोग आपकी बस्ती में रहते हैं, इतने बड़े बड़े आलिम आपके यहाँ पे। मगर मैं जानता हूं जहां इल्म ज्यादा होता वहां कदर कम करते हैं लोग। यही सोचते हैं ना, पोता अपना भतीजा अपना। किसी हाफिज की कदर इसलिए मत करना मेरा भतीजा, ये सोच के करना इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की दावत इंशाअल्लाह। पहले खिलाएंगे इन्हें। पहला ऐलान ये होना चाहिए कि सारे मेहमान बाद में खाएंगे, हुजूर के मेहमान पहले खाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर खाना कम पड़ जाए तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ना। लेकिन ये ध्यान रखियो कहीं 250 ग्राम ही मत पकवा ली, हिसाब से पूरा पकवाना, फिर कम नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे। मैं समझता हूँ शायद कोई दिल ऐसा होगा जो धड़क धड़क के ये ना कहता हो काश इस लाइन में एक मेरा बेटा भी बैठा होता। बेशक, हर शख्स चाहता होगा काश एक मेरा भी हाफिज कुरान होता। बेशक। बड़ा आदमी और कामयाब वो नहीं है जो प्लॉट छोड़ के मरा, बिल्डिंगें छोड़ के मरा, बड़ी जायदाद छोड़ के मरा। सबसे बड़ा आदमी वो है जो अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन छोड़ के गया है? कुरान वाला जो अपने पीछे छोड़ के गया, वो सबसे बड़ा है। बेशक, उसने आखिरत की छांव का इंतजाम कर लिया है। और आपके बेटे अगर ना पढ़ सके ना तो फिर उन कुरान वालों पे वक्त लगाइए, अपना पैसा लगाइए इन पे। फिर इंशाअल्लाह जब ये जन्नत में जा रहे होंगे ना तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ लेके जन्नत में जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान।